सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट टॉपिक में आपसे बात कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज की, जिसमें हम बात कर रहे थे सीरीज की। सीरीज में आपसे बोला था कि भैया कुछ भी करो, डेरिवेशन के साथ चलो। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम घर के लिए दी थी आप लोगों को, तो लगा भी ली होंगी आप लोगों ने। तो आप फिर आंसर मैच कराया जाए। आंसर बता दिए थे, नहीं बताए थे? अब प्रॉब्लम ढूंढना टिपिकल हो जाता है ना। चलिए देखता हूं कौन कौन सी प्रॉब्लम दी हैं आपको। कौन सा रूल रेगुलेशन चल रहा था ये बता दूं। डीएल नंबर रेशियो, नहीं अभी कंपैरिजन ओरिजिनल तो बताया नहीं, एप्लीकेशन किया था डीएल नंबर रेशियो में। अब कंपैरिजन आएगा ओरिजिनल। प्रॉब्लम बताइए, पहली प्रॉब्लम कौन सी थी? 1/3 एक मिनट रुक जाइएगा, क्योंकि एक मिल जाए एक प्रॉब्लम तो आंसर सामने सारे दिख जाएंगे। अच्छा, 1/3 की पावर n प्लस का x, पावर में प्लस x कहाँ है? डिनोमिनेटर में प्लस x है, जहां पर x कैसा है? ग्रेटर देन 0। तो आंसर इज कन्वर्ज। x वगैरह पे कोई नहीं है। मतलब x पे डिपेंड नहीं है, बोलो। तो यहां पे जो आंसर है, सब बच्चे देखते जाना, पुराने होमवर्क का आंसर है सामने। समेशन 1/3 की पावर n प्लस का x, x इज ग्रेटर देन 0, और यह n बराबर क्या है? 1 से लेके इन्फिनिटी। तो क्या आंसर है बेटा? आंसर इज द कन्वर्ज। सभी का आ रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 बताएंगे। राइट, प्रॉब्लम नंबर जो 2 दी गई थी 1/2 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन द, इसका जो आंसर आ रहा है प्लीज आंसर बताएं। वैसे तो कन्वर्ट जा रहा है, लेकिन थोड़ा डाउट है, मतलब डाउट ही है। तो आइए करते हैं बोर्ड पर इसे। इसमें डाउट है तो साथ साथ में पुराने वाले होमवर्क का आंसर भी देखते रहिए और आगे भी बढ़ते जाइए उसी सेंस में। देखेंगे सभी बच्चे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहती है आपसे? 1/2 प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 5 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन द 2 इंटू 5 इंटू 8, यही है ना। सबसे पहले आप n टर्म निकालेंगे अपने आप में। पहले में पहला टर्म एक टर्म है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। तो कंफर्म क्लियर होगा, n में टर्म में ऊपर n टर्म होंगे काउंटिंग में। तो इसका n में टर्म आया 1 3 5 से लेके, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। 3 3 का डिफरेंस है। कितना आया? 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3n-1। यहां तक तो उम्मीद है सही होगा। अब जो डाउट है शायद अगली वाली लाइन में डाउट आएगा।
un प्लस 1। देखते हैं डाउट आता ही नहीं आता इसमें। तो कितना मिला मेरे को यहाँ से 1 3 5 एंड सो ऑन। द n की जगह क्या रखा आपने n प्लस 1, तो 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 से पहले वाला टर्म क्या होगा, माइनस का 1, क्यों 3 3 का अंतर है। 2 इंटू 5 इंटू 8, तो 3n प्लस का 2, 3n माइनस का 1। आपने जवाब दिया un अपॉन द un प्लस 1। कट 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 कट, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। चलिए, अगर क्वेश्चन गलत बोल दिया है तो उसे आप सही कर लो। वैसे हम रिकॉर्डिंग में चेक कर लेंगे गलत बोला है या नहीं बोला। तो क्या जवाब मिला यहाँ से 3n प्लस 2 अपॉन द 2n प्लस 1, तो un अपॉन un प्लस 1 कितना हुआ, n से n उड़ा दिया, 3 प्लस का 2 बाई n, 2 प्लस का 1 बाई n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। un अपॉन द un प्लस 1 कितना हुआ भैया 3/2, 3/2 कितना है ग्रेटर देन 1। सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो जो हमारी सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्ज। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। नई प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम लोग सभी। सब्जेक्टिव में करने का भी तरीका सेम है, ऑब्जेक्टिव में भी करने का तरीका सेम है। बस सब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे, बाय द डीएलएमआर रेशियो टेस्ट। किसके द्वारा, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट के द्वारा। आगे बढ़ाइए बेटा प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम बोलो। 1/2 प्लस एंड सो ऑन द। इसका आंसर बताएं, आंसर क्या है, डाइवर्ज। डाइवर्ज बेटा सभी का डाइवर्ज है तो सॉल्व करने का कोई इरादा नहीं है। इसका आंसर है डाइवर्ज। प्रॉब्लम नंबर 4 देखा गया। 4 क्या कह रहा है, बोलो प्रॉब्लम नंबर 4। एक मिनट, हाँ बोलो आगे। n स्क्वायर प्लस 7, ये हमारे पास है आंसर इज सभी का। वेरी गुड, आंसर इज डाइवर्जेंट। प्रॉब्लम नंबर 5 बताएंगे। 1/5 की पावर n प्लस का k, n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी। आंसर इज कन्वर्ज कितना आ रहा था वैसे, वेरी गुड, आंसर इज कन्वर्ज। बताने का कोई इरादा नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 6। n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1/, नीचे होल n टू द पावर ऑफ 1/n, देन डाइवर्ज। आंसर इज, इसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, आपने यहां से समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी देखा, लिमिट, देन कंपेयरिंग नेचर ऑफ समीशन un। तो जब हमने समीशन un किया तो कितना मिला हमारे पास, un बराबर we know that लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टू द पावर ऑफ 1/n कितना होता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कितना आया 1, सो इट इज नॉट इक्वल टू 0।
सो सीरीज इज डाइवर्जेंट, राइट। अगली वाला बताओ, प्रॉब्लम नंबर, डायरेक्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं, साथ साथ में सारी बातों को। एक मिनट लिख लें दो से। अगर देखो समय बहुत होता है बेटा, अगर आप, मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप किसी भी क्लास के लिए पढ़ रहे हो लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसका एक ही मंत्र है, हम जो पढ़ा रहे हैं ये तो पढ़ना ही है। घर में जैसे अभी हमने अनाउंसमेंट किया कॉम्प्लेक्स आपके लिए, तो कॉम्प्लेक्स बुक लेके आए हो, कितने की थी? सोम सीरीज ऑनलाइन निकल लो ना, ऑनलाइन बुक नहीं आ पाएगी। अमेजन है तुम्हारे में? दिखाओ, अमेजन पे सर्च करो जल्दी। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जिनको आगे वाले टॉपिक में कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, तो उनके लिए बुक बताई थी मैंने। ये आप लोगों के लिए नहीं है जो ये टॉपिक रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं सीक्वेंस सीरीज का, क्योंकि अगले वाला जो टॉपिक है वो हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। दिखाओ इधर, खरीदे तो नहीं अभी? पता नहीं, ऐसा लगता पुराने जमाने के हो। सोम सीरीज देखो पहले, सोम सीरीज निकालो। पन्नू स्वामी तो बाद में भी ले लेना, सोम सीरीज में प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें पहले सोम सीरीज चाहिए। पन्नू स्वामी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, यही है सोम सीरीज। तो ₹2000 की हैं। चेक करो इसकी पीडीएफ अगर मिल जाए तो। चेक करो उसकी पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ निकालो, प्रिंट आउट निकल पाओ। क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्स में पढ़ने में आनंद ही नहीं आएगा। और ये वाली निकलवा लो प्रिंट आउट कहीं से, इधर लाओ, ये वाली चाहिए। इसमें कुछ पेज तो ओपन करके दे ही रहे होंगे। 640 सॉल्व प्रॉब्लम वाला ये। रिप्लेसमेंट भी तो लिखा है। मतलब पूरे पैसे वापस आते हैं? पूरे नहीं आते। किसने कही? सर रिप्लेस में अगर पूरे पैसे वापस आएंगे तो क्या ही फायदा होगा कंपनी को। वास्तव में ऐसा लगता है बहुत पुराने जमाने के बच्चे हैं।
सर रिप्लेस कर दें। 10 दिन के अंदर रिप्लेसमेंट भी है। अच्छा 10 दिन के अंदर। तो क्या करना है इसमें, हम तरीका बता रहे हैं। इस बुक को मंगाना, ठीक है, ये बुक चाहिए, पैसे दे दिए, ठीक, हमने भी बहुत बार किए हैं ऐसा। और मंगा के उसकी क्या खींच लेना, बढ़िया मोबाइल से बढ़िया सी फोटो खींचना, लेकिन ज़्यादा दबाना नहीं, उसे प्रेस ना करना, खींच के लगाना कि ये बुक काम की नहीं लग रही है और ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, वापस, ठीक है कि नहीं, पैसा वापस आ जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, अगर आप ऐसे एक अकाउंट से हमने 4-5 बार किया, अब समझ गए वो लोग, अकाउंट कर दिया ब्लॉक, कर दो भैया, दूसरे से बना लिया अकाउंट। एक बुक थी लमसम 60,000 के आसपास की, हाँ पता नहीं कौन सी थी, हम बताएंगे देख के, 60,000 के आसपास की बुक थी। हमको बुक पसंद आ गई, यार बुक तो चाहिए लेकिन 60,000 कौन खर्च करे, मैं मंगाऊँ। देखा रिप्लेसमेंट है, उसको बड़े सावधानी से क्या खींचे, क्लिक खींचे अपने काम के। आपको तो भाई पूरी क्लिक करनी है, आपके पूरे काम के, मेरे जो काम के थे वो क्लिक खींचे, फिर वापस कर दिए। बस देख लेते हैं पहले उसमें रिप्लेसमेंट है कि नहीं। तो ये है, उसमें वो था, हाँ मतलब पैसा जो वापस आ रहा है, रिप्लेसमेंट में पैसा जो वापस कर देते हैं ना, तो पैसा वापस आ गया था। आइए चलिए कोई बात नहीं है, तब हम आगे बढ़ ही रहे हैं, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ा दो। कौन सी नंबर थी बेटा, 6 हो गई। प्रॉब्लम नंबर 7 बोलो। a/3 प्लस a² / 6 प्लस a³ / 11 प्लस एंड सो ऑन द। तो बताओ भैया आंसर इज, ए के बारे में मैंने नहीं बताया था, ए इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले आपने यहां से क्या निकाला, एनमा टर्म, एनमा टर्म बताओ कितना आएगा, कहां से तुक्का मारा, सच्ची बताओ, खुद से तो नहीं किया, तुक्का तो कहीं न कहीं से ढूंढे हो। 3, 6, 11 का एनमा टर्म ढूंढ लिया था, क्यों डिफरेंस तो बराबर है नहीं, अपने मन से ढूंढा। चलो गुड, मतलब मिल गया, मतलब ऑनलाइन सर्च किया, गुड। अपना दिमाग जितना लगाओगे उतना मजा आएगा, और जितना आप शॉर्टकट ढूंढोगे, क्योंकि आप उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो जहां समय आप ले सकते हैं प्रॉब्लम में, और जहां शॉर्टकट ढूंढोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा सिलेक्शन, आप ये समझ लो। तो जवाब मिला यहां से UN+1, अब तो सही आ जाएगा बेटा। आप क्या नाम है आपका पीछे, अजेंद्र, आपका हो गया, क्या कर दूं, हो गया, बच्चे बोल रहे हो गया, ना करो आप, ये चीज देखनी थी। तो इसका आंसर ये है, बता दें आपको इसका फाइनल आंसर, ए की वैल्यू 0 से तो बड़ी थी ही, तो <= 1 पे कन्वर्ज और ग्रेटर 1 पे डाइवर्ज आ रहा है सभी का। तो जो इसका आंसर है <= 1 पे कन्वर्ज और ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्ज, राइट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अगले वाला बताओ, बोलो। a/6 अपॉन 10 18 एंड सो ऑन द। इसका भी एक ऐसा है,
यहाँ भी a इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है। सबसे पहले इसका nवां टर्म चाहिए, nवां टर्म निकल आएगा तो काम बन जाएगा, nवां टर्म नहीं निकलेगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बताओ, कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, तिकड़म करनी पड़ती है nवें टर्म के लिए। मैंने जानबूझ के इसका nवां टर्म साइलेंट किया था इसी वजह से। दो प्लस 3 कितना हो रहा है? 5। बोलो, 2 + 3 5 नहीं आएगा, ये 1 है। 4 में से 3 जाएगा तो 1, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 16 में से 3 जाएगा तो आ गया। तो क्या कहा? 4 में से 3 जाने पर 1, 8 में से 3 जाने पर 5, 16 में से 3 जाने पर 13। तो समझ में आ गया। तो nवां टर्म कितना हुआ? 2 की पावर n + 1 माइनस का 3। चेक कर लो, बन गया, इंटू a की पावर n। अब ऐसे ये 6 है, 10 है, 18 है, ऐसे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जब इस तरह से कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं तो दिमाग में अपने आप आ जाते हैं कॉन्सेप्ट। सेम बन रहा है। 4 में 2 जोड़ो तो 6, 8 में 2 जोड़ो तो 10, 16 में 2 जोड़ दो तो 18 बन गया nवां टर्म। आप चेक कर सकते हैं nवां टर्म बिल्कुल वैलिड है। मैंने तुरंत इसमें अब इस्तेमाल किया। तो ये सब उल्टी सीधी ट्रिक्स होती हैं सोचने के लिए, और जितना तिगड़म खेलोगे उतना मजा आएगा आपको। तो जब आप मिला यहां से un + 1 2 to the power of n + 2 माइनस का 3 प्लस का 2 a to the power of n + 1। तो un upon the un + 1 2 to the power of n + 1 माइनस 3 2 to the power of n + 2 इंटू 2 की पावर n + 2 प्लस का 2 2 की पावर n + 2 माइनस का 3 इंटू 1/a। राइट। जब हम मिला यहां से कटिंग पिटिंग एक दूसरे के साथ हमें करनी है, तो कटिंग पिटिंग के एप्लीकेशन को हमने यहां से लिया। 2 की पावर n + 1 कॉमन लिया, 1 माइनस का 3/2 की पावर n + 1। नीचे भी 2 की पावर n + 1 कॉमन लिया, 1 + 2/2 की पावर n + 1। देखते रहना सभी बच्चे। 2 की पावर n + 2 कॉमन लिया, 1 + 2/2 की पावर n + 2। 2 की पावर n + 2 कॉमन लिया, 1 माइनस 3/2 की 3 की पावर 3/2 की पावर n + 2 इंटू 1/a। ओपन द लिमिट अप्लाई किया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन द un + 1। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इन्फिनिटी, 3/∞ 0, 2/∞ 0, 2/∞ 0, 3/∞ 0। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, केवल क्या बचा? 1/a। अजेंद्र, क्लियर एन पॉइंट? अब 1/a पे हमने डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा दिया। बाय द डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पहला रोमन नंबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन un + 1। दूसरा रोमन नंबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी
un अपॉन un प्लस 1, तीसरा रोमन नंबर, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, un अपॉन un प्लस 1 इज ग्रेटर 1 इज लेस 1 इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन a इज ग्रेटर देन 1, 1 अपॉन a इज लेस देन 1, 1 अपॉन a इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन लेस देन 1, a इज ग्रेटर देन 1, a इक्वल ऑफ द 1, थोड़ा साइनिंग पे आ सकता है, इस पे कन्वर्ज, इस पे डाइवर्ज, इस पे टेस्ट, फेल्स। तो यहाँ से नई प्रॉब्लम बन जाती है, पुरानी प्रॉब्लम आप भूल जाते हैं अब कि हम क्या लगा रहे हैं। a बराबर 1 रखते ही un कितना मिला, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन, अभी नई प्रॉब्लम बन गई, आप कोई सा भी टेस्ट लगा सकते हो, ये नई सीरीज बन गई, कोई सा भी टेस्ट लगा सकते हो जो एप्लीकेशन हो। तो मैंने यहाँ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाने की कोशिश की, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी तो कितना हुआ, 2 की पावर n प्लस 1, 1 माइनस 3 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1, 1 प्लस 2 अपॉन द 2 की पावर n प्लस 1, तो यहाँ से लगा 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, दिस इज द 1, 1 कैसा होता है, नॉट इक्वल टू 0, सो सीरीज इज डाइवर्जेंट एट a बराबर 1। तो फाइनल आंसर आता है a लेस देन 1 पे कैसा, लेकिन 0 से बड़ा था a, कैसा कन्वर्ज, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे कैसा डाइवर्ज। This is the problem number 8th. अगले वाले पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं अब। देन प्रॉब्लम नंबर 9, बताओ बेटा। बोलो। x अपॉन बेटा आंसर बताएं इसका। आपने कहा आंसर इज द कन्वर्ज, द राइट आंसर। पूरी लाइन बोला करो, फॉर ऑल x, सारे x पर ये कैसा है, कन्वर्ज। प्रॉब्लम नंबर 10 बोले, समेशन x की पावर n cos 1 बाई n, देन आंसर बोले दिस इज द राइट आंसर। x इज लेस देन 1 पे कन्वर्ज है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्ज है। राइट, आगे बढ़ाते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। और दी थी प्रॉब्लम, और थी क्या, बोलो। प्रॉब्लम नंबर 11, 1 अपॉन
1 प्लस x कैसा है, बताओ, कन्वर्ज या डाइवर्ज? आंसर इज कन्वर्ज फॉर ऑल x। प्रॉब्लम नंबर 12 बोलो। And so on then answer is converge। कुछ x के बारे में बताना है या फॉर ऑल x? आप कह रहे हैं फॉर ऑल x पे कन्वर्ज, नहीं, गलत। आओ देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से एनवें टर्म की यहाँ से बात की, पावर 2, पावर 4, पावर 6 एंड सो ऑन द। तो हमने सबसे पहले कर दिया यहाँ से LEAVING लीविंग फर्स्ट टर्म। तो UN कितना हुआ, x टू द पावर ऑफ 2n अपॉन द 2n, राइट। यहाँ से हमने UN प्लस 1 निकाला, x की पावर 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 लिमिट एंड 10 टू इन्फिनिटी, UN अपॉन UN प्लस 1 किया तो कितना आया हमारे पास, लिमिट एंड, बेटा लेक्चर ऑन करके रख लो, तो कितना मिला हमारे पास x की पावर 2n अपॉन द 2n और 2n प्लस 2 अपॉन द x की पावर 2n प्लस 2, ए से कैंसिल, तो लिमिट एंड 10 टू इन्फिनिटी, 1 प्लस का 2/2n और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओपन द केस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पता लगा भाई, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, लिमिट एंड 10 टू इन्फिनिटी is greater than 1, limit and 10 to infinity is less than 1, is equal to 1। तो यहाँ से पता लगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पता लगा कन्वर्ज एट एक्स स्क्वायर लेस देन 1, डाइवर्ज एट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इस पे हो गया टेस्ट, फेल्स एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 1 के नेचर पर तो पता लगा एट एक्स स्क्वायर बराबर 1 पे जब हम लोगों ने देखा तो कितना मिला यहां से, तो सोचने लगा कहाँ गया UN, एनवा टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 रखी तो 1 बाई, ये नया बन गया अब, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में नई सीरीज समीशन UN की बनी 1/2n टाइप। आपने कहा अगर लिमिट एंड 10 टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो 0 हो जाएगा, अगर UN 0 आ गया तो कैसा होता है, ऐसा लगता है भांग खाई बैठे रहते हो। उस दिन भी डांटा था, अगर UN 0 आ गया तो क्या होता है, मे और मे नॉट,
तो वहाँ चेक करना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, 1/n कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/2। तो लेट वी एन बराबर 1/n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/2 बचा। 1/2 कैसा है, नॉन जीरो, फाइनाइट क्वांटिटी। तो कितना मिला यहां से, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ब्यूटी बट समीशन बी एन इक्वल ऑफ द समीशन 1/n। कंपेयरिंग नेचर ऑफ समीशन बाई पी सीरीज टेस्ट, सीरीज इज डाइवर्ज। तो पता लगा यहां से, सो समीशन बी एन सीरीज इज डाइवर्ज बाय कंपैरिजन टेस्ट, समीशन यू एन इज डाइवर्ज एट x² बराबर 1। तो फाइनल आंसर आता है हमारे पास x² लेस देन 1 पे कन्वर्ज और x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्ज। हेलो,
राइट, आगे बढ़ाइए। और कोई प्रॉब्लम इसके अलावा? चलिए नई पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाला जाए बेटा कंपैरिजन टेस्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टों में शुमार होता है कंपैरिजन टेस्ट। हेडिंग दिया जाए कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट आते हैं सभी बच्चे। इसका नाम है हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट। इससे हम लोग कंपेयर करके अपना इस्तेमाल कराते हैं नई सीरीज के साथ में। तो कंपैरिजन टेस्ट के साथ साथ में कुछ एप्लीकेशन आ जाते हैं हमारे पास। आपने कहा एन इनफाइनाइट सीरीज, समेशन UN विद न्यू सीरीज समेशन VN से अपनी मर्जी से मानी है, इस वजह से लिखा हुआ है। और पॉजिटिव सीरीज है, बार बार लिखना पसंद नहीं करता पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव सीरीज जरूर लिख देना साथ में। तो जब आप मिलाएं यहां से सच दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, then both series have identically nature। कैसा? आइडेंटिकली नेचर। दूसरे पॉइंट की बारी आ गई। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN अपॉन BN बराबर जीरो, या नॉन जीरो है तो जीरो वाला यहां ले लिया। A एंड D एंड, यहां पर अगर जीरो आया है तो BN का कन्वर्ज होना कंपलसरी है। देन समेशन UN इज कन्वर्ज। अगर BN कन्वर्ज नहीं है तो ये जीरो काम नहीं करेगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN अपॉन बी, ये नॉन जीरो फाइनाइट है तो इनफाइनाइट यहां ले लिया। एंड समेशन BN इज डाइवर्ज। देन समेशन UN इज डाइवर्ज। तो हमारा जो समेशन UN है वो क्या बन जाता है? डाइवर्ज। तो मैंने इसमें आपको 3 एप्लीकेशन यहाँ समझाए कंपैरिजन में, क्योंकि ऊपर वाले में जीरो नहीं था तो नीचे वाले में जीरो ले लिया, ऊपर वाले में इनफाइनाइट नहीं था तो नीचे वाले में इनफाइनाइट ले लिया। इस तरह से हमने इसके एप्लीकेशन को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, और जो समेशन BN के आगे से लिखा हुआ है, तो जब हम अपनी मर्जी से प्रॉब्लम मानते हैं तो बड़ा सोच समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये समय लेता है 2 से 3 दिन के लिए, तो प्लीज़ नोट करें फेयर कॉपी में, फिर आगे की बात करेंगे।
राइट। अगले वाले पॉइंट की बात करेंगे हम लोग सभी। तो अब हमने प्रॉब्लम्स स्टार्ट की जगह पर फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज 1/1 into 4 plus 1/2 into 5 1/3 into 6 plus and सॉल्यूशन स्टार्ट। हमारे पास गिवन सीरीज क्या है? सबसे पहले एनवा टर्म निकाला, 1 2 3 का एनवा टर्म, 4 5 6 का एनवा टर्म, बोलो राइट, n+3। अब तो सबसे पहले यहां से हमने n कॉमन ली, जितना कॉमन लिया जा सकता है उतना कॉमन लेते हैं। लेट Vn इक्वल ऑफ द 1/n²। आपने यहां से बोला नाउ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/bn। ये इससे कैंसिल, क्या मिला? 1 + 1 का मतलब क्या हुआ? नॉन जीरो, फाइनाइट क्वांटिटी, ब्यूटी बट समीशन Bn इक्वल ऑफ द समीशन 1/n²। ये जरूरी नहीं है कि Bn में P सीरीज ही लगे, कोई भी रूल लग सकता है, कोई भी रूल लग सकता है। बाई चांस की बात है P सीरीज लग रहा है, बाई P सीरीज टेस्ट समीशन Bn इज कन्वर्ज, बाई कंपैरिजन टेस्ट समीशन UN इज कन्वर्ज। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नोट करिए।
राइट। अगले वाले पॉइंट्स की तरफ हम लोग चल रहे हैं, आगे की तरफ कुछ प्रॉब्लम घर के लिए डालें। फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज, फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज 1/1 into 2 into 3 प्लस, नहीं लिख पाए, 1/1 into 2 into 3 प्लस 3/2 into 3 into 4 प्लस 5/3 into 4 into 5 plus and so on the problem number 2 1/1 into 2 plus 2/3 into 4 plus 3/5 into 6 plus and so on the problem number 3 1/1 into 3 plus 2/3 into 5 plus 3/5 into 7 plus and so on the right. Next 1/2 plus 2/3 plus 3/4 plus and so on the next 1/3 into 7 plus 1/4 into 9 plus 1/5 into 11 plus 1/6 into 13 plus and so on the next 1/3 square into 2/4 square plus इस तरह से, ठीक है, प्लस 3/5 स्क्वायर इंटू 4/6 स्क्वायर प्लस 5/7 स्क्वायर इंटू 6/8 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द नेक्स्ट 1/√1 plus √2 plus 1/√2 plus √3 plus 1/√3 plus √4 plus and so on the अगले वाला √1/4 plus √2/6 plus √3/8 plus so on the plus square root of n/2 into n plus 1, इस तरह से n/2 into n plus 1 plus and so on the अगले वाला 1/√1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus and so on the अगले वाला 1/a into 1 स्क्वायर प्लस का b प्लस 1/a into 2 स्क्वायर प्लस का b प्लस 1/a into 3 स्क्वायर प्लस का b प्लस एंड सो ऑन द अगले वाला 1/1 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p प्लस एंड सो ऑन द अगले वाला 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p प्लस 5/4 की पावर p प्लस एंड सो ऑन द अगले वाला समीशन 1/2n माइनस 1 अपॉन में ही 2n माइनस 1 है। अगले वाला समीशन n प्लस का 1/2 होल अपॉन 2 नहीं बोला है,
n प्लस का 1/2 की पावर माइनस का 2। अगले वाला समेसन k प्लस 1 अपॉन द k टाइम्स ऑफ 2k माइनस का 1। अगले वाला समीशन k प्लस 3 होल अपॉन द k की पावर 3 माइनस का k प्लस का 1। k की पावर 3 माइनस का k प्लस का 1। अगले वाला समीशन n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 1 होल अपॉन द n की पावर 4 प्लस का 1। अगले वाला समीशन n अपॉन द n प्लस 1। नेक्स्ट समीशन 1 अपॉन द n इंटू n प्लस 1। नेक्स्ट समीशन 1 अपॉन ए एन प्लस बी की होल पावर ऑफ p। इस तरह से ए एन प्लस बी की होल पावर ऑफ p। अगले वाला समेशन 1 अपॉन n की पावर p n प्लस 1 की होल पावर ऑफ p। अगले वाला 2 की पावर p अपॉन 1 की पावर q प्लस 3 की पावर p अपॉन 2 की पावर q प्लस 4 की पावर p अपॉन 3 की पावर q प्लस एंड सो ऑन द where p, q are the positive real number, where p, q are the positive real number। अगले वाला 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन द। अगले वाला समेसन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस माइनस का 1 अपॉन n क्यूब प्लस का 1 समेसन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन द 2n प्लस का 1 समेसन रूट n अपॉन द n स्क्वायर प्लस का 1 समेसन रूट n अपॉन द 2 प्लस का 3n स्क्वायर। अगले वाला रूट 2 माइनस 1 अपॉन द 3 क्यूब माइनस का 1 प्लस रूट 3 माइनस का 1 4 की पावर 3 माइनस का 1 प्लस रूट 4 माइनस का 1 5 की पावर 3 माइनस का 1 प्लस एंड सो ऑन द। अगले वाला 1 अपॉन 5 प्लस रूट 2 अपॉन 7 प्लस रूट 3 अपॉन 9 प्लस रूट 4 अपॉन 11 प्लस एंड सो ऑन द। अगले वाला 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन द। नहीं चेंज हुआ है 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन द।
अगले वाला समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ n क्यू प्लस का 1 n क्यू प्लस का 1 माइनस का रूट n क्यू समेशन रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n समेशन n की पावर 4 रूट के अंदर माइनस n स्क्वायर समेशन रूट n प्लस 1 माइनस का रूट n समेशन रूट n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस रूट n स्क्वायर माइनस का 1। अगले वाला राइट। नेक्स्ट समेशन रूट n प्लस 1 माइनस का रूट n अपॉन n की पावर p समेशन रूट n प्लस 1 माइनस का रूट n अपॉन द n समेशन रूट n की पावर 4 प्लस का 1 माइनस रूट n की पावर 4 माइनस का 1 समेशन रूट n प्लस 1 माइनस का रूट n माइनस 1 अपॉन द n। इसके बाद रूट 2 माइनस का रूट 1 अपॉन 1 रूट 3 माइनस का रूट 2 अपॉन 2 रूट 4 माइनस का रूट 3 अपॉन 3 एंड सो ऑन द। अगले वाला रूट 2 माइनस का 1 रूट 5 माइनस का 2 रूट 10 माइनस का 3 एंड सो ऑन द। अगले वाला समेशन क्यूबिक रूट ऑफ, ये क्यूबिक रूट लिखा हुआ है 3 है ये, n क्यूब प्लस का 1 माइनस का n समेशन क्यूबिक रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस क्यूबिक रूट ऑफ n। अगले वाला बहुत धीमी स्पीड है। कल सारी डिस्कस भी होंगी। नेक्स्ट समेशन साइन 1 अपॉन n, इस तरह से गलत न लिखना, समेशन साइन 1 अपॉन n। नेक्स्ट समेशन 1 अपॉन n इंटू साइन 1 अपॉन n, 1 अपॉन n इंटू साइन 1 अपॉन n। नेक्स्ट समेशन 1 अपॉन रूट n इंटू साइन 1 अपॉन n। नेक्स्ट समेशन साइन 1 अपॉन n स्क्वायर। नेक्स्ट समेशन कॉस 1 अपॉन n। नेक्स्ट समेशन टेन इनवर्स 1 अपॉन n। नेक्स्ट समेशन कॉट इनवर्स n स्क्वायर, कॉट इनवर्स n स्क्वायर। नेक्स्ट समेशन 1 अपॉन रूट n इंटू 10 1 अपॉन n। नेक्स्ट समेशन 1 माइनस का कॉस पाई बाई n, 1 माइनस का कॉस पाई बाई n। नेक्स्ट 1 अपॉन लॉग 2 प्लस 1 अपॉन लॉग 3 प्लस 1 अपॉन लॉग 4 प्लस एंड सो ऑन द। नेक्स्ट समेशन 1 अपॉन n टू द पावर ऑफ n प्लस का 1 बाई n, नहीं 1 प्लस 1 बाई n।
नेक्स्ट समेशन x की पावर n माइनस 1, समेशन x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 होल अपॉन द 1 प्लस x की पावर n वेयर x इज ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट समेशन 1 अपॉन n माइनस का लॉग ऑफ n प्लस 1 अपॉन n. बेटा 10 प्रॉब्लम हो जाए तो बता देना. बोला 10 प्रॉब्लम डेली मिला करेंगे. कितनी हो गई? 56 हो गई हैं. मैंने कहा था 10 हो जाए तो बता दिया, अगर मैं सोचा अभी 10 हुई नहीं है, इस वजह से मैं बोल रहा था. मैं 10 प्रॉब्लम डेली बोली थी, आप तो 56 ले लिए. नेक्स्ट un इक्वल ऑफ द 1 अपॉन n एंड vn इक्वल ऑफ द log ऑफ n प्लस 1 माइनस का log n. देन यूजिंग द कंपैरिजन टेस्ट to prove that summation bn is diverge. Next if summation un converge, then summation un upon 1 minus का un is where un is not equal to 1. Next summation un square and summation vn square are both convergent series, comma then summation un into vn is. नेक्स्ट समीशन 1 अपॉन x की पावर n प्लस x की पावर माइनस n, या x कैसा है? ग्रेटर देन 0 है. तो ये 60 प्रॉब्लम घर के लिए मिल गई. तो 60 प्रॉब्लम में जितने भी पेज भर जाएं क्लासरूम के फेयर कॉपी में ही जाना है. क्लासरूम की फेयर कॉपी में ही जाना है. जितना भी पेज भर जाए उतना आपको पेज भरना है इसमें. ठीक है. एक प्रॉब्लम जैसे हम बता दें, जैसे कि हमने एक टेस्ट इसमें दिया है, हमने घर के लिए दी गई प्रॉब्लम्स में दिया है समीशन साइन 1 अपॉन n. तो हमने जब कंपेयर किया तो समीशन un हुआ. आज की डेट में n मा टर्म है 1/n. ओपन किया गया भाई, इससे हम कैसे सॉल्व करें? तो पता लगा वैसे तो डायरेक्ट फंडा है, कभी जभी मॉड ऑफ साइन 1 अपॉन n तो लेस देन इक्वल टू 1 है. तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ un कितना मिला? लेस देन इक्वल टू 1 में 0 आ जाता है. इस वजह से डाउट फीलिंग आ जाती है. तो इससे न करके हम ओरिजिनल तरीके से कर रहे हैं. साइन x की सीरीज ऑन कर दो. क्या होती है? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3. करंट टाइम में जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको, ये पूरी सीरीज है, पूरी सीरीज है. और ये पूरा सीरीज का नाम है n मा टर्म. तो यहां से हमने 1 अपॉन n कॉमन लिया. जितना कॉमन आ सकता है उतना कॉमन ले लिया जाता है. लेट vn कितना हुआ? 1/n. नाउ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन bn
जितने भी साइन कॉस वाले हैं सब इसी तरह से होंगे। गलती क्या होती है बच्चों से, वो एनमा टर्म जैसे ही देखते हैं इसमें ढूंढने लगते हैं अंदर, क्योंकि एनमा टर्म तो ये पूरी सीरीज है। ओके, तो इसमें कितना मिला लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1 माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, कितना मिला 1 का मतलब क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। बोलो बेटा, ब्यूटी बट समीशन बी एन कितना है, समीशन 1 अपॉन एन, तो पता लगा सीरीज इज कंपेयरिंग नेचर ऑफ समीशन 1 अपॉन एन की पावर पी बाई पी सीरीज टेस्ट, समीशन बी एन इज डाइवर्ज बाई कंपैरिजन टेस्ट, समीशन यू एन इज, तो जो हमारी सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्ज। समझे या नहीं समझे? तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे आप, नहीं होंगी तो कल मैं डिस्कस करूंगा इन सभी प्रॉब्लम्स को। अब इसे नोट कर लें आगे, प्रॉब्लम डाल के प्रॉब्लम नंबर डाल देना कौन सी सॉल्व कर रहे हो। राइट, एक प्रॉब्लम और सिखाते हैं इसमें। प्रॉब्लम हमने यहां से ली, समीशन स्क्वायर रूट ऑफ एन की पावर 4 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन की पावर 4। बेटा पावर 1/2 वाला है, स्क्वायर रूट वाला है, इस वजह से इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर सकते हैं। अगर क्यूबिक वगैरह होता तो कंजुगेट से मल्टीपल नहीं करते। सॉल्यूशन स्टार्ट, देख लेना कौन सा प्रॉब्लम है ये। इनटू इसको कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल,
4 माइनस का 1। आपने जवाब दिया a माइनस का b, a प्लस का b कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्यों बच्चा? नीचे बचा n की पावर 4 माइनस का 1। इसको आपने यहां से अप्लाई किया, ये से कैंसिल, 1 1 कितना हुआ 2। यहां से आपने n की पावर 4 कॉमन लिया, तो स्क्वायर रूट होने की वजह से n स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4, 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 4। तो जवाब मिला यहां से un बराबर, तो हमने यहां से बोल लिया लेट bn कितना मान लिया? 1 अपॉन n स्क्वायर। नाउ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपॉन bn, कट कट कितना मिला? 2 अपॉन द 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2/2 बराबर 1। इसका मतलब है नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, बट समीशन बी एन 1 अपॉन एन स्क्वायर इज, कंपेयर किया गया समीशन 1 अपॉन एन की पावर पी से बाई पी सीरीज टेस्ट, समीशन बी एन इज कन्वर्ज बाई कंपैरिजन टेस्ट, समीशन यू एन इज कन्वर्ज। तो स्क्वायर रूट वगैरह की जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब इस तरह से सॉल्व होंगी, नोट करिए फेयर कॉपी में।
राइट? एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? तो सभी की समझ में आ गया। तो मैंने प्रॉब्लम दी है, लगा के लानी है। कल मुलाकात होगी एक टेस्ट के साथ और। तो उम्मीद है 2-3 दिनों में ये टॉपिक ब्रेक होकर सीक्वेंस की तरफ चलने लगेंगे। तो ज़्यादा समय लेने के मूड में नहीं है, बस जो प्रॉब्लम मैं देता रहूँ, अब टारगेट बना रहा हूँ डेली 10, 20, 30 प्रॉब्लम देता रहूँ, और जिससे कि लास्ट में ऑन एवरेज ये निकले चलो भाई 1 महीने में 600-700 प्रॉब्लम आपने कर ली। कम से कम इस बहाने करके तो लाओगे। और बुक बीटा सॉन्ग सीरीज जल्दी से मंगाओ। आज के लिए नमस्कार। अर्जेंट